हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज करेंगे हम महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स 2023 की। ये बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है और इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे जो आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका देखेंगे। तो ये है जस्टिस ध्यानचंद वाई चंद्रचूड़। ये 50वें बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इससे पहले जो थे वो थे कितने नंबर के, 49वें नंबर पे उदय उमेश ललित, जो सिर्फ अभी 124 दिन के लिए बने थे। उससे पहले NV रमना थे। उससे पहले 47वें नंबर पे जस्टिस अरविंद बोबड़े थे। उससे पहले रंजन गोगोई थे। रंजन गोगोई काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने राम मंदिर का फैसला सुनाया था। तो ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस रहे हैं, रंजन गोगोई। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 124 में है, जिसे कहा जाता है उच्चतम न्यायालय। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इतने डिटेल में मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इतनी डिटेल में आपको पूरे यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगी। सभी चीज़ों को हम फैक्ट्स के साथ करेंगे। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। तो पहले जो थे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे 14वें नंबर पे। अब है द्रौपदी मुर्मू 15 नंबर पे, ये आई है भारत की राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। तो पॉलिटिकल की जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया गया है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, प्रॉपर डिटेल में वो वीडियो है, क्योंकि सीरीज ही हमारी वही चल रही थी। कौन सी, पॉलिटिकल की। तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है किसे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, इंडिया के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो है भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, आगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हाल फिलहाल में अभी चेंज हुए हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो जगदीप धनखड़ बने हैं 14वें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। इसको शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है, इस्तीफा भी ये राष्ट्रपति को ही सौंपता है। अनुच्छेद, और उसके बाद जो 13वें नंबर पे थे वो थे M वेंकैया नायडू। तो ये राज्यसभा के सभापति होते हैं बाय डिफॉल्ट। जो उपराष्ट्रपति होगा इंडिया का वही बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का सभापति भी होगा। तो अभी कौन में है? अभी है जगदीप धनखड़ 14वें नंबर पे जो बने हैं उपराष्ट्रपति। तो ये राज्यसभा के सभापति भी हैं, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ये काफ़ी टाइम से है वैसे, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर। अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है लोकसभा का। पुराना नाम जो था लोकसभा का वो था जनता का सदन। 1954 में इसका नाम लोकसभा रखा गया है। डिप्टी स्पीकर का जो सीट है वह वैकेंट है, और विपक्ष का नेता इसमें कोई है नहीं। किसमें? लोकसभा में। क्योंकि मेजोरिटी जो है सरकार वो बीजेपी की है। 10% सीट भी नहीं है किसकी? लोकसभा में विपक्ष की, इसलिए जो विपक्ष का नेता है वो नहीं है। नेक्स्ट, आगे राज्यसभा सभापति। तो जैसे मैंने आपको बताया को जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। तो जगदीप धनखड़ यह है राज्यसभा में सभापति हैं। ठीक है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है, जो कि एक उच्च सदन है। लोकसभा निम्न सदन है। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण, ये भी काफ़ी टाइम से है। विपक्ष का नेता राज्यसभा में है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। इसका गठन कब हुआ राज्यसभा का? 3 अप्रैल 1952 को हुआ। तो आपके एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आप इस चीज़ को देखिए। अनुच्छेद आपने कवर किया, उपसभापति किया का कब गठन हुआ, और इसी विपक्ष का नेता। तो एक क्वेश्चन से आपके इतने क्वेश्चन बनेंगे। तो आप ये मत देखिएगा कि आपके लिए 30 अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, 40 आ रही है, 50 आ रही हैं। आप ये चीज़ देखिए कि आपके लिए हेल्पफुल कितनी है, कि जो आपके पास अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन नंबर 6, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? CDS। सो CDS की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2020 को हुई थी। तो ये तीनों सेनाओं में तालमेल बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो प्रेजेंट में है अनिल चौहान, जो 30 सितंबर 2022 को बनाए गए हैं, जनरल अनिल चौहान। तो ये है दूसरे नंबर पे। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ दूसरे नंबर पे मनोज मुकुंद निर्वाणे, ये नहीं है। CDS दूसरे नंबर पे यही बने हैं। पहले नंबर पे जनरल विपिन रावत। बस ऐसे था कि इनकी बात चल रही थी कि जनरल विपिन रावत का जब इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में जब इनकी डेथ हुई तो ये बात चल रही थी कि इनको बना दिया जाएगा मनोज मुकुंद नरवाने को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये गलती से ये लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पर जो है वो है अनिल चौहान ही है। ठीक है, जो दूसरे नंबर पे बने हैं CDS भारत के। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय थल सेना के प्रमुख
भारतीय वायुसेना के प्रमुख और भारतीय जल सेना के प्रमुख। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को बिल्कुल आराम से देखिएगा। तो भारतीय थल सेना के प्रमुख है मनोज पांडे, ये भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। उप प्रमुख भी पूछा जाता है एग्जाम में, उपेंद्र त्रिवेदी हैं। गठन इसका हुआ किसका, भारतीय थल सेना का 1 अप्रैल 1895 को। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस। अब देखिए, अब दिवस भी आपके इसमें कवर हो गए। थल सेना, जल सेना, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख है विवेक राम चौधरी, ठीक है, वायुसेना के प्रमुख है। उप प्रमुख संदीप सिंह है। इसका गठन हुआ 8 अप्रैल 1932 को। दिसंबर दिवस 8 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, ठीक है, 8 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। जब गठन हुआ वो इसी रिलेटेड से नहीं है दिवस, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे, नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार है नौसेना प्रमुख, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, आर हरि कुमार है नौसेना प्रमुख। नेक्स्ट आगे आप देखेंगे, उप प्रमुख कौन है, उप प्रमुख है रवनीत सिंह। रवनीत सिंह है उप प्रमुख। दिवस 4 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। यूपीएससी के चेयरमैन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके इसमें कराए गए हैं। तो मनोज सोनी है यूपीएससी के चेयरमैन, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म है, जो IAPS IAS के एग्जाम करवाती है। RBI गवर्नर 25वें नंबर पे है शक्तिकांत दास, इन्हें दोबारा बनाया गया था वैसे शक्तिकांत दास, तो 25वें नंबर पे ये गवर्नर है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। एक्ट पूछा जा सकता है RBI का, तो वो है 1934, जबकि स्थापना 35 में हुई थी। एक्ट पहले ही आ गया था। पहले गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर पूछा जा सकता है, वो है CD देशमुख। दोनों में एक डिफरेंस है, भारतीय गवर्नर और पहले गवर्नर। ये वैसे थे तीसरे नंबर पे, ठीक है, वैसे थे तीसरे नंबर पे, लेकिन कैटेगरी वाइज भारतीय के हिसाब से CD देशमुख थे। कौन से पहले थे। उर्जित पटेल, इनके टाइम में नोटबंदी हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उर्जित पटेल। आगे रघुराम राजन, ये 23वें नंबर पे है। 22वें नंबर पे है डॉक्टर सुभा राव, ठीक है। नेक्स्ट आगे, भारत नरेंद्र मोदी के सचिव, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेक्रेटरी कौन है, वो है PK मिश्रा। PK मिश्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेक्रेटरी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, PK मिश्रा है इसके सेक्रेटरी। नेक्स्ट, और कुछ महत्वपूर्ण सेक्रेटरीज है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे फाइनेंस TV सोमनाथन है, रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज है, फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन कवात्रा है, डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार है और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सुजाता चतुर्वेदी है, ये आप याद रखेंगे। और महत्वपूर्ण सेक्रेटरीज, IMF मैनेजिंग डायरेक्टर, ये पूछा जाता है IMF का और वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक एक ऐसी संस्था है जो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड करती है। कुछ IMF भी ऐसी है, तो ये आगे हम देखेंगे कैसा कैसा इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है। क्रिस्टानिया जॉर्जिवा, ये IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। डिप्टी MD है गीता गोपीनाथ, ये पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी, लेकिन इनकी प्रमोशन करने के बाद गीता गोपीनाथ को डिप्टी MD बना दिया गया है। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। चीफ इकोनॉमिस्ट है पेरा ओलिवर है। मेंबर कंट्री 190 है। वर्ल्ड बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है अंशुला कांत, जो कि एक भारतीय है, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी वर्ल्ड बैंक की। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। प्रेसिडेंट डेविड मलपास है और मेंबर कंट्री कितनी है, 189 है। इसकी मेंबर कंट्री 189 है। मेंबर कंट्री भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया, तो ये कौन है, अजीत डोभाल, काफ़ी टाइम चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया अजीत डोभाल है। CBI के प्रमुख कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, CBI का पूछा जाता है। तो इसका कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल है, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे कहा जाता है, CBI के प्रमुख, ठीक है। भारत की महत्वपूर्ण जांच एजेंसियां हैं। आगे, इसकी स्थापना 1963 दिल्ली में हुई थी CBI के। और दो हैं खुफिया एजेंसियां, जैसे रा, तो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो इसका रा कहा जाता है इसे रॉ, जिससे सामंत गोयल इसके हेड है। 1968 दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में ही है। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, तपन देखा है, 1987 में स्थापना, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आगे 17 नंबर पर भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त, तो एक होता है चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया और दो होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, तो है राजीव कुमार है, ठीक है, राजीव कुमार है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग ये एक स्वतंत्र संस्था है, ठीक है। अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन है।
यानी इस पर सरकार का कोई भी दबाव नहीं है, ये एक स्वतंत्र संस्था है। एक्ट इसका अलग है, अनुच्छेद इसकी अलग है। स्थापना 15 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग की 2 चुनाव आयुक्त होते हैं मुख्य चुनाव आयोग के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए तो है अनूप चंद्र पांडे और अनूप गोयल, ये 2 हैं चुनाव आयुक्त। ठीक है, नेक्स्ट आगे, भारत का महान्यायवादी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल आर वेंकटर रमानुनी है, जो कि 16वें नंबर पर ये बने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं। अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। स्थापना 28 जून 1950 में भारत के महान्यायवादी की स्थापना हुई थी। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वो तुषार मेहता, काफ़ी टाइम से ही है, 13वें नंबर पर यह है। अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट आगे, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का तो हमने कर ही लिया, शक्तिकांत दास इसकी क्या है? चेयरमैन है। लेकिन डिप्टी गवर्नर भी पूछा जाता है आरबीआई के कौन कौन है, तो ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। डिप्टी गवर्नर कौन है आरबीआई के? महेश कुमार जैन, महेश कुमार जैन है जो कि डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर और टी रवि कुमार, ये हैं 4 डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नियंत्रण और महालेखा प्रेक्षक वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। सीबीआईटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो टैक्स से जुड़ी संस्था है, तो विवेक जौहरी इसके अध्यक्ष हैं। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो नितिन गुप्ता इसके अध्यक्ष हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है। ओपेक के महासचिव कौन है? ओपेक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ओपेक का मतलब था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो कई देशों ने मिलकर ये बनाई हुई है तेल के प्राइस को नियंत्रण करने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक संस्था है ओपेक के, काफ़ी टाइम से ये भी है। ओपेक के महासचिव हेतम अलगिस। ठीक है, तो तेल के प्राइस को नियंत्रण करने के लिए विभिन्न जो कंट्रियां हैं अरब कंट्रीज़, तो उनकी एक संस्था है, तो उन्होंने ये ओपेक का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। 1960 में वेना में इसका हेडक्वार्टर है, जबकि स्थापना बगदाद में इसकी हुई थी 1960 में। मेंबर कंट्री 13 है। ठीक है, ओपेक की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। नेक्स्ट, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त, तो ये कौन है? यशवंतन कुमार सिन्हा है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो वी अनंथा नामेश्वर है, ये भी जल्दी में नियुक्त हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए, वी अनंथा नामेश्वर। ठीक है, आगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीएसएफ के कुछ महत्वपूर्ण सिक्योरिटीज़ हैं, एजेंसियाँ हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके डायरेक्टर जनरल, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हैं पंकज कुमार सिंह। ठीक है, स्थापना 1965 दिल्ली में हुई थी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के डायरेक्टर जनरल एम ए गणपते हैं, इंपॉर्टेंट है, 1984 दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर है मतलब दिल्ली में। आगे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स डायरेक्टर जनरल सुजय लाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सीआरपीएफ। ठीक है, सुजय लाल है। तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। ठीक है, आगे, सशस्त्र सीमा बल डायरेक्टर जनरल कौन है? अनिश दयाल सिंह है, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? दिल्ली में है। आगे, ट्विटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्विटर का आप देखिए कैसे क्या क्या सिस्टम है। ट्विटर को 44 बिलियन में $US में किसने खरीदा? एलन मस्क ने, तो ये इसके सीईओ हैं। कौन? ट्विटर के। ठीक है, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। फाउंडर पूछा जा सकता है, जैक डोर्सी हैं, तो $44 मिलियन में इसे खरीदा एलन मस्क ने। इससे पहले कौन थे ट्विटर के सीईओ? वो थे पराग अग्रवाल, लेकिन जब इन्होंने खरीदा तो उन्होंने पराग अग्रवाल को सीईओ के पद से हटा दिया, ये आपने जरूर याद रखना है। तो प्रेजेंट टाइम पे जो सीईओ है वो है एलन मस्क है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी? इस इजाज़त से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।